उन्होंने मुझे बुलाया और बोला एक पेज दिया, वो ऐसा ब्लैंक पेज था कि कुछ मत पूछो, उसमें सिर्फ केस नंबर लिखा था, बाइक का नेम और नंबर, बाकी जगह खाली पड़ी थी। और बोल रहे थे आपकी हमने बाइक सही करके दी है, आप सेटिस्फाइड हो तो आप साइन करके दो इस पर। तो फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं ना, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगा। तो कह रहे आराम से कोर्ट में मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें डर नहीं पड़े किसी के। वो बंदा हंस रहा था और वो 7-8 लौंडे थे और हम लोग थे सिर्फ 2 लोग। अगर अपन दोनों फंस जाते ना तो वो ना हम लोग को धर लेते। आ चुका है हमारा यामाहा आशीष ऑटो। अब यहाँ पर अपनी बाइक को पटकते हैं, मतलब रखते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलते हैं हमें अंदर। ओके या इसको तो मैं सीधा पार्किंग में लेके जाने वाला हूँ। अंदर मुझे ना बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता। ओ ये ये बंद मत करना, ऑन नहीं होगी वापस। स्टार्ट नहीं, मतलब उसका सेल्फ काम नहीं कर रहा सही से, मतलब सेल्फ चल रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। इंजन आवाज़ कर रहा है और फड़फड़ा रहा पूरा इंजन अंदर से। सर्विस होनी थी लेकिन 2 दिन पहले से इंजन में आवाज़ आ रही थी, रास्ते में बंद हो गई थी, फिर सेल्फ काम करना बंद कर गया तो आवाज़ कर रहा है अब इंजन। अब जो भी आप देख लो, अगर बंद कर दी तो स्टार्ट नहीं होगी अभी, इसलिए ऑन छोड़ दी मैंने। 4-5 बार बंद हो गई थी, धक्का देके लाया मुझे। चेक करना पड़ेगा, बंद नहीं करेंगे तो वैसे स्टार्ट होने वाली नहीं। तो आप देख लो, मैं तो बता दिया कि भाई बंद हो गई तो स्टार्ट नहीं होगी। फिर इंजन में आवाज़ आ रही है, चेक कर लेना। इंजन से आवाज़ आ रही? हाँ। सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी? हाँ सेल्फ काम कर रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही खाली। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रही। करके देख लो। तो धक्का देना पड़ेगा अभी यार, तो स्टार्ट हो जाएगी यार। वो आप देख लो, इंजन आवाज़ कर रहा है बस। साथ में हॉर्न भी नहीं आ रहा, मतलब एक हॉर्न शायद काम नहीं कर रहा है इसका। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो रही देख लो। राम भैया जॉब कार्ड बनाओ, जो जॉब कार्ड आप बनाओ तो उसकी हमें एक फ़ोटो दे देना, ठीक है? फोटो नहीं भेज पाएगी भैया जॉब कार्ड की। क्यों? फोटो अलाउ नहीं है। फ़ोटो अलाउड नहीं? लास्ट टाइम तो मैंने ली थी, अलाउड कैसे? आपने ले ली होगी चुपके से। चुपके से नहीं ली मैंने, मैनेजर के सामने ली थी। क्या चैन पे काम नहीं कर रहा है, इंजन से आवाज़ आ रही खट। पापा से मैं बोल दे रहा जॉब कार्ड अलाउड नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वाला मैग्नेट खुलेगा, आप चेक कर लो जो भी है। इंजन आवाज़ कर रहा है, घल रहा अंदर से पूरा, पट 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 हो रहा है। हेलो, स्पोज ये बोल रहा है कि जॉब कार्ड की तो फ़ोटो अलाउड नहीं है निकालना। क्या कह रहा है कि अलाउड नहीं है फ़ोटो खींचना। लिख रहा है, लिख तो दो आप। लिख तो रहे हैं वो, लेकिन फ़ोटो नहीं दे रहा उसकी, कह रहे फ़ोटो अलाउड नहीं है। अच्छा हाँ अभी तो ले लियो ना, अब देख रहा है, कह रहे हम चेक कर रहे हैं इंजन में क्या प्रॉब्लम है। सेल्फ से स्टार्ट देख ले रहे, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। इंजन की लिखवा दी ना आप? अभी कर रहा है वो, लिखते जा रहा है जो भी लिख रहा है जॉब कार्ड पे, लिखवा दे रहा है जो भी प्रॉब्लम जो है वो तो देख ही ले रहा है। इंजन का और लिख लेना जॉब कार्ड में, इंजन आवाज़ कर रहा है वो और लिख लेना आप जो भी है। रास्ते में बंद हो गई थी, बहुत मुश्किल से स्टार्ट हुई थी परसों, सर्विस होनी थी उसकी तो पहले से ही आवाज़ आने लगी। हैं? संजय कुमार प्रजापति। डायरी दूँ मैं? बाइक को भी 1 साल ही हुई है, बाइक वारंटी। मोबाइल नंबर 97 95। हाँ ओके, साइन कर देना सर। किस पे? इस पे? ओके, कहाँ पे? मैं अपना कर दूँ ना? ठीक है। ₹200 लीवर लगेगी। आप देख लो जो भी है। नहीं बता दे रहा हूँ पहले आपको, नहीं तो कस्टमर बोलता है बताया नहीं। हाँ तो सर्विस की तो होना ही है इसमें। सर्विस तो होना नहीं, चेक करने की सिर्फ ₹200 लेबर है, बाकी तो जो काम होगा बाकी पार्ट वार्ट डालेंगे उसका अलग लगेगा। तो अगर इंजन में काम होगा तो ये तो वारंटी में है। वारंटी में देख लेंगे, पहले दिक्कत क्या है भाई वो आप पता कर लो, मैंने आपको बता दिया। मैं आपको ठीक है, आप देख लेबर बता दी ₹200 लेबर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो बिल्कुल आराम से।
तो फिलहाल अभी हम लोगों की बाइक चली गई है नीचे, और हम लोगों ने बोला था कि जॉब कार्ड की फ़ोटो लेने, तो उन लोगों ने मना कर दिया, फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं, जबकि लास्ट टाइम निकाली थी हम लोगों ने। फिलहाल अभी सीन ऐसा है कि वो लोग सेल्फ सही कर रहे हैं, फिर देखेंगे बाइक में क्या प्रॉब्लम है। जो भी है मुझे कोई टेंशन नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही उसका सॉल्यूशन, बाकी देखते हैं जो भी है। अभी तो मैंने इतना बोल दिया कि खाली चेक कर लो, बाकी अभी देखेंगे नीचे चल के। अभी मैं नीचे नहीं जा रहा, उधर बोलो रिकॉर्डिंग करने से परेशान, मतलब इरीटेट होंगे, फिर नौटंकी करेंगे, लड़ाई मुझे करनी नहीं है, मैं शांति से निपटाना चाह रहा हूँ, जो भी निपटे शांति से निपट जाए बस। अभी जो भी होगा थोड़ी देर बाद पता पड़ जाएगा। तो अभी तो बाइक चली गई, खैर देखते हैं आगे क्या होता है। गाड़ी पे कम नहीं लेगी, एक तो क्लच प्लेट खोलेंगे, क्यों किसी की कोई चीज़ खोल कर देख लेंगे उसमें। अरे यार टूटा कैसा, मैं ये समझ नहीं आ रहा भाई, इतना तो अपन ने बाइक गंदे तरीके से गाड़ी नहीं चलाई। थोड़ी बहुत पहले आवाज़ आ रही होगी तो आप ले आते, हो सकता है टाइट हो जाए। 4 दिन पहले तो आई है। अरे तो आप ले आते 4 दिन पहले, उससे क्या है। नहीं 4 दिन पहले आई है, हम बता रहे हैं ना, 4 दिन पहले आवाज आई। हाँ अगले दिन हमने बाइक उठाई, हाँ, हमने कहा चलो ठीक है आ रही आवाज, सर्विस सेंटर लेके आते, बाइक ने सेल्फ से स्टार्ट ही करना बंद कर दिया अगले दिन। तो वो तो टोड़ ही देगी जब वो और ढीले हो गए इंजन होंगे। पूरा क्या कर रहा है, टक 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 टक, ठीक है। अब फिर कल जैसे तैसे वो चला के गए, हाँ। तो पूरा इंजन पड़ 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 कर रहा पूरा। अब उसी टाइम ले आते तो कुछ नहीं टूटते, इससे प्रॉब्लम नहीं हो रही, इंजन में कहीं हो रही से वो आवाज देख ले रहा है। देख लीजिए, इंजन में आवाज़ नहीं कह रहा, वो गलत नहीं कह रहा, इंजन आवाज़ खट की आती है, एकदम खट की आवाज़। पूरी वही आ रही, खड़ 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 कर रहा पूरा, जैसे पिस्टन घल रहा अंदर इधर अरे पूरा। देख तो लें, ये तो आपके साथ। 5 गाड़ी 5 में जो आती है एकदम स्टेशन पे तो खट हो जाती है वही एकदम, तो चलते न पड़ जाए। अभी देख लो, ये तो सेल्फ की प्रॉब्लम है, सही हो जाएगी, ठीक है। इंजन का जो होगा वो ये देखना पड़ेगा। इंजन की आती है आवाज़ यार। देखो ये रहते इतने बड़े, अच्छा ये टूट गए, देखो ना आधे उसमें टूटे और जितने उसमें लगे थे। जिससे टूटा है मुझे हंसी आ रही है अपनी गाड़ी। आपकी नहीं, हमारी गाड़ी को टूट गई थी, ग्लेडिएटर के बाहर खड़ी है। अब बता हम क्या ये भी सही है यार। हम भी तो मैं कहने का हमारी गाड़ी की भी टूटे थे। ठीक है चलो कोई नहीं, करवा दो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इंजन में कोई काम ना अरे हो। वो देख लेंगे, ऐसे कोई इंजन ऐसे रिलेटेड नहीं है, इतनी जल्दी आवाज़ कर जाएगा। मैंने पहले इसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना। ठीक है देख लो जो भी हो, देखते हैं। अभी फिलहाल तो भाई सेल्फ का कांड हो गया, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा, है ना भाई। अभी तो सेल्फ मरा है, बाद में पता नहीं क्या क्या होना है। अभी इंजन आवाज़ अलग कर रहा है। सेल्फ से पता चलेगा, सेल्फ लग जाए पहले। तो गाइस फिलहाल अभी क्या है ना, बाइक ऑलमोस्ट सही हो चुकी है। एक्चुअली क्या है ना, उसके सेल्फ मोटर में कुछ प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई उसमें आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुके हैं एंड हॉर्न वगैरह भी सही हो गया। अभी फिलहाल हमारी बाइक बाहर आ रही है, मैं बताऊँगा धीरे क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। फिर चलते हैं, अभी सीन रास्ते में बात करेंगे, क्योंकि गोप्रो की बैटरी भी थोड़ी कम है एंड काम तो हो गया ऑलमोस्ट, गाड़ी सही हो गई है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे सब पता पड़ता जा रहा है। इंजन में कोई इशू नहीं दस्ता है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो हेलो जी, आ जाओ रे, देख लेट्स गो। मैं तो और भी हम नाउन करके मुंह पे से लाया। फिलहाल गाइस अभी हमारी बाइक हो चुकी है सबमिट, हमने छोड़ दी है। एक्चुअली हमारी बाइक सबमिट हो गई थी एंड एक उन्होंने, हेलो पापा, हम तो भाग के आ गए उनके सामने से कैमरा ऑन करके, ठीक है, छोड़ के हमने रख दी। कह रहे वो आप अपनी मर्जी छोड़ के आ रहे हैं, हम खुद कर लेंगे ना, हम पहले तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, ठीक है चलो। अब फिलहाल गाइस सीन ऐसा है ना कि हम लोगों ने बाइक सबमिट कर दी इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारा है मतलब जो इंजन प्रॉब्लम था सॉल्व करके दे दिया है, ठीक है। तो हमें एक नोटिस दे रहे थे, कह रहे थे इस पर आप साइन करो कि आप हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड हो। तो ऑब्वियसली यार मेरी बाइक का हैंडल इशूज़ तो अभी तक सॉल्व हुआ नहीं, तो मैं क्यों उस पर कर दूँ। मैंने पापा को कॉल किया तो मेरे से वो भाई वही बात करने लगे, कह रहे कि यार बाइक मतलब कह रहे आप कि जब हमने करके दिया है तो आप साइन करके दो। तो मैंने मना कर दिया साइन करने, तो कह रहे कि फिर बाइक नहीं मिलेगी। तो मैंने बोला ठीक है आप जमा कर लो और जमा करने की रिसिप्ट दे दो। तो वो कह रहे नहीं जमा करने की रिसिप्ट तो मिलेगी नहीं। तो मैंने पापा से बोला तो पापा बोल रहे कॉल कर दो, 112 नंबर कॉल कर दो। फिलहाल गाइस अभी हम लोग ना शोरूम के बाहर हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। सारी बात घर पे करें, गोप्रो की होने वाली बैटरी डेड, उसके बाद ही बता दूँ मैं क्या क्या बात हुई है। तो बहुत कर रहा नौटंकी हो गई, अभी मैं घर पर जाकर बताऊँगा। फिलहाल गाइस अपनी गाड़ी हमने अपनी मर्ज़ी से छोड़ी है, बिकॉज इन लोगों ने हमें रिसिप्ट दी नहीं है। अब कह रहे हैं आप अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जा रहे हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है। क्या रिकॉर्ड मतलब इन लोगों ने ये बोल दिया कि आप साइन कर दो। अब मैं कैसे साइन कर दूं, मैं सेटिस्फाइड हुई नहीं इनकी सर्विस से। इन्होंने इंजन प्रॉब्लम सॉल्व कर दी तो उससे मैं सेटिस्फाइड हो सकता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर सेटिस्फाइड थोड़ी ना, उन्होंने हैंडल उस टाइम थोड़ी ना मेरा सही किया था। सेटिस्फाइड मैं हुई नहीं। अभी मैं भाग के आ गया, मेरी अगर रिकॉर्डिंग हो पाती ना अंदर तो मैं गाइस एक चीज़ दिखा देता आपको। अभी क्या हुआ मैं कुछ समझा नहीं सकता, मैं घर पे जाकर सब बताऊंगा एक लाइन से। ये लोग हम लोगों को साइन करने के लिए बोल रहे हैं, मैं साइन तो करना नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो।
कल मैं चार्जर कैमरे लेके आऊँगा, देखते जाओ, मैं मीडिया भी बुला दूंगा मुझे। सो आज है नेक्स्ट डे और कल का ना सीन ऐसा है कि अब कुछ मत पूछो, जो भी था सब हो गया है। हम लोग शोरूम से लौट के आ गए थे एंड जो पंगा हुआ, देखो मैं ना शॉर्ट वे में बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो अगर मैं बताता जाऊँगा ना तो बहुत बड़ी हो जाएगी। एक्चुअली क्या था, अपनी बाइक का इंजन हो गया था रास्ते में, जो भी आवाज़ आ रही थी बंद पड़ गया था। उसके बाद हम लोग गए घर पे और फिर हम लोगों ने सोचा कि अब गाड़ी हम सर्विस सेंटर सही करने ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने सोचा कि शोरूम चलते हैं। और शोरूम पे ना सीन ऐसा था कि हम लोगों को पता था कुछ ना कुछ तो होगा, तो पापा बोले थे या तो कोर्ट की डेट आ जाने दो फिर कर लेना। तो हमने बोला पापा पहले दिखा लेते बाइक को, तो हम लोग लेके गए सर्विस सेंटर। पहले हम ले नहीं जा रहे थे, हमें आई थी कॉल कि आप अपनी बाइक की सर्विस कराने आ जाओ, तो हम लोग लेके गए और हमें ये नहीं पता था कि बाइक की सर्विस के बहाने वो क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने बाइक अंदर रखी और एक्चुअली क्या हुआ, जब तक इंजन खोला, जो भी किया, उन्होंने सेल मोटर सही करने ले गए, जितने भी काम किए, ठीक है। उस टाइम मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, उन लोगों ने कंटिन्यू 3 घंटे काम किया, हम लोग को 3 घंटे या 4 घंटे बैठाया। उन 4 घंटों में भाई वो लोग ना वीडियो रिकॉर्ड करते रहे, सारे तरफ से कैमरा ऑन थे उन लोगों के मोबाइल के। वो जो भी काम कर रहे गाड़ी में, सारे काम मतलब उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, मैं देख रहा था। और मेरे सामने जो ओनर था वो पेज पे लिख रहा था। मैं बता रहा ये सब क्यों हो रहा था, एक्चुअली क्या है ना, हमारा कोर्ट केस चल रहा था ना, उसकी जो कोर्ट्स की डेट थी उधर कोई भी नहीं आया था शोरूम कंपनी से एंड अभी एक्सपायरी लग गई थी, ठीक है। तो एक्सपायरी में क्या होता कि भाई अब कंपनी को मजबूरी में आना पड़ेगा, तो वो लोग अपने ना प्रूफ इकट्ठे कर रहे थे। तो उन्होंने 4 घंटे हम लोगों की वीडियो बनाई और हम लोगों से जो बात की वो भी रिकॉर्ड कर ली, पीछे पीछे हम लोगों को नहीं बताया, हम लोग सिर्फ देख रहे थे। हमने कहा कर लो रिकॉर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ग्वालियर वालों का भी वो लोग मतलब कह रहे थे कि ग्वालियर वालों को सर्विस करनी नहीं आती, आपको गलत बात बता दी, इंजन में कोई इशू नहीं है सब ऐसा। तो हमने कहा भाई ग्वालियर वालों का भी कोई सीन नहीं है, उन लोगों ने भाई गाड़ी सिर्फ चला के देखी थी, ऐसे बोला था उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं कहा, श्योर नहीं थे वो लोग। वो तो ये बोल रहे थे कंपनी 28 तक वारंटी वाला काम नहीं करेगी, तो इसलिए अभी लेके चले जाओ बाइक, बाद में आ जाना। वो तो रास्ते में इंजन सीज हो गया, वो बात अलग है, ठीक है। तो अभी क्या है ना, हम लोग 4 घंटे बैठे रहे, ठीक है। वो लोग रिकॉर्डिंग करते रहे, गाड़ी खोली उन्होंने, कसी, जब सही हो गई तो वो लोग कह रहे टेस्ट राइड पे जाओ। फिर हम लोग जब टेस्ट राइड पे गए तो जो लड़का था ना हम लोगों के साथ गया, तो उसने मुझे बाइक चलवाई, मैं चला के आया। उस बंदे ने मेरे साथ एक सेल्फी ली, वो भी क्या बोल के कि अभी क्या है ना, रिसेंटली स्टाफ चेंज हो चुका उधर का, ठीक है, लोग नए आ चुके। तो उसने मेरे से बोला भाई मुझे रेटिंग दे दो, मतलब मेरे से एक सेल्फी निकलवा लो, मेरी रेटिंग बढ़ जाएगी। तो मैंने रेटिंग के लिए उसे दे दी भाई सेल्फी, अच्छी खासी मैंने बढ़िया पोज से दी देखो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता था इन्हें कोड में दिखाने के लिए चाहिए, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, देखो उससे कुछ होने वाला था नहीं, तो मैंने दे दी। उसके बाद क्या हुआ, वो लोग ले गए बाइक अंदर और उन्होंने अंदर धर ली। मैंने कहा यार अब तो हो चुका, बस पेमेंट ही करनी, तो अंदर क्यों रख ली। अब नहीं पता उन्होंने पेमेंट की, मैंने बोला पेमेंट कर दो, मुझे लेट हो रहा है, 4 घंटे आपने कर दिए ऑलरेडी सेल मोटर सही करने में। और फिर जैसे ही उनने बिल का मैंने बोला, उसके 5 मिनट बाद उन्होंने मेरे से क्या बोला सुनो, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला एक पेज दिया, वो ऐसा ब्लैंक पेज था कि कुछ मत पूछो, उसमें सिर्फ केस नंबर लिखा था, बाइक का नेम और नंबर, बाकी जगह खाली पड़ी थी। और बोल रहे थे आपकी हमने बाइक सही करके दी है, आप सेटिस्फाइड हो तो आप साइन करके दो इस पर दो। ऑब्वियसली यार जैसे मेरा कोर्ट केस चल रहा है और साथ में मेरा हैंडल इशू इन्होंने अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो मैं इतना तो पागल हूँ नहीं कि मैं साइन कर दूँ, ठीक है। मैंने तुरंत पापा को कॉल किया, पापा से बोला कि ऐसा ऐसा सीन है, ये लोग बोल रहे हैं कि साइन करो इस पर। ब्लैंक पेज ही था ऑलमोस्ट, उस पर कुछ भी लिख सकते थे, कोई मेरा हैंडल इशू सॉल्व कर दिया, ये वो। तो मैंने मना कर दिया। एंड उसके बाद उन्होंने बोला तो फिर हम आपको बाइक नहीं देंगे। तो हमने कहा बाइक क्यों नहीं दोगे आप, कह रहे साइन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा छोड़ो। फिर मैंने पापा को कॉल किया, पापा बोल रहे हैं उनसे कि बोल दो कि बाइक फिर आप रिसीविंग स्लिप दे दो। तो रिसीविंग का उन्होंने कहा कि हम क्यों थे, आप अपनी मर्जी छोड़ रहे हैं, तो हमने वो भी नहीं ली। लेकिन हमारे पास एक रिसीविंग स्लिप है, मैं बता रहा हूँ वीडियो में, मेरे पास है, क्योंकि जब जॉब कार्ड भरते हैं तब एक स्लिप दी जाती है, ठीक है, वो मेरे पास पड़ी है। साथ में मुझे मैसेज भी आया था शोरूम से कि आपकी बाइक के डेली के चार्जेस लग रहे हैं पार्किंग के, तो वही मैंने कहा रखे रहो, ठीक है। और उसके बाद जो भी हुआ, ठीक है, मैंने उनको ये बोला कि आप बाइक दे दो, पापा आएंगे वो साइन कर देंगे, जो भी। तो नहीं दे रहे थे वो, तो पापा ने बोला कि उनसे ये बोलो ये पुलिस बुला 112 नंबर डायल करें। तो उन्होंने ये बोल दिया कि बुलाओ, शौक से बुलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं ना, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगा। तो कह रहे आराम से कोर्ट में मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें डर नहीं पड़े किसी के। मैंने कहा डर नहीं पड़े वो मैं देख लूँगा। फिर मैंने उसके बाद क्या किया, कैमरा ऑन किया, मैं भाग के निकल आया था, क्योंकि वो बंदा हंस रहा था और वो 7-8 लौंडे थे और हम लोग थे सिर्फ 2 लोग। अगर अपन दोनों फंस जाते ना
तो वो ना हम लोग को धर लेते भाई, इसलिए हम लोग थोड़े डर गए थे, तो दैट्स वाई हम लोगों ने सोचा कि भाई चलो निकल लेते अंदर, कुछ भी अगर गड़बड़ होता ना तो दिक्कत हो जाती। और मेरा ना गोप्रो साथ दे नहीं रहा था उस टाइम पे, तो मैंने सोचा छोड़ो यार, अरे कहीं इन लोगों ने कुछ कर दिया। हाँ शाम भी तो हो गई थी बहुत, शाम हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब शाम के 5 बज रहे थे, ऑलमोस्ट 5-6 बज गए थे। और अगर हम लोग थोड़ा सा भी लेट कर देते ना, मतलब कुछ भी गड़बड़ हो जाती ना, तो भाई थोड़ा बाइक में तो उनने जितने काम किए नहीं उतने उनने वो प्रूफ बना लिए थे अपने। अरे चलो ठीक है, बाइक का तो उधर खड़ा रहा, बस उन लोगों ने ना अपने प्रूफ बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेने तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास उनसे ज़्यादा प्रूफ है पहली बात तो। और जो मैं परेशान हुआ वो मुझे पता है, ठीक है, मैंने बहुत कुछ झेला है बाइक के पीछे, मैं झेल रहा हूँ, ठीक है। वो तो अब उनने प्रूफ ले लिए, ठीक है, लेकिन उसमें उनका कोई प्रूफ नहीं है, या तो वो कंपनी को दिखाने के लिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहले हमारी गाड़ी सही नहीं की थी, या तो उन्हें कंपनी से बचना है क्योंकि वो कोर्ट में कुछ काम नहीं आने वाले। और मैंने शायद रिसेंटली ये भी बोला था कि 15 को हमारी कोर्ट डेट है, लेकिन 15 को नहीं है एक्चुअली, 15 को संक्रांत है, 18 को है, ठीक है। और ये वीडियो शायद 10 से 15 दिन बाद आएगी, मुझे पता है, क्योंकि हम लोग अभी ब्लॉग नहीं डाल रहे। एक्चुअली सीन ऐसा है ना कि अभी पापा ने मना कर दिया, कोर्ट का इशू है, तो अभी मत डालो, जो भी होगा देख लेंगे, लेकिन 10 से 15 के बीच में आ भी जाएगी। तो संक्रांत के दिन आ रही हो तो हैप्पी मकर संक्रांति ऑलरेडी से एडवांस में, ठीक है। और अभी देखो जो भी है मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, अभी तो अपनी बाइक जा चुकी है, शोरूम पे मैंने छोड़ दी है, अपनी मर्ज़ी से छोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतनी बात भाई मैं बोलना चाहूँगा कि एक चीज़ गलत है कि भाई ब्लैंक पेज पे ना इन लोगों ने साइन करा के बोलने का बहुत गलत किया। साइन के लिए कोई नहीं बोलता यार, ब्लैंक पेज पे कौन साइन कर देगा, केस नंबर लिखा। और पहली बात मुझे एक बात, मैं ये वीडियो में अगर बोल रहा हूँ ना, तो यामा को इतना, मतलब यामा कंपनी भी समझती ना, कोई भी कंपनी हो, बाइक की कंपनी, कार कंपनी, कोई ऐसा ब्लैंक पेज नहीं देती कि जिसमें केस नंबर लिखा हो, बाइक का नंबर लिखा हो और ये बोले कि इसमें साइन कर दो, ठीक है। ऐसा किसी कंपनी का रूल नहीं है, सेटिस्फेक्शन का कोई भी ऐसे नोटिस नहीं देती है कंपनी कि आप साइन करके दो, वो अपने लिए बना रहे थे, दैट्स वाई मुझे मना करना पड़ा, उन्होंने गाड़ी नहीं दी। कोई नहीं, चलो जो भी हुआ ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं यामा को टैग कर रहा हूँ। और ध्यान रखना अगर ये वीडियो यामा तक पहुँचेगी, या देखो पहली बात तो मुझे यूट्यूब से ही कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं वीडियो डाल रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उतनी ऑडियंस मेरी है नहीं, जितने लोग हैं 50-60 लोग, उससे कुछ होने वाला है नहीं, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन जो भी है ठीक है, मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि कल के दिन अगर कुछ होता है कोर्ट में तो मेरे पास सारे प्रूफ तो रहेंगे कि मैंने वीडियो डाली है, मेरे साथ क्या हुआ, गाड़ी के साथ क्या हुआ, मैंने कितना झेला, सब कुछ मतलब प्रूफ तो है मेरे पास, ठीक है। तो कोई नहीं, बस ऐसे ही सीन है। अभी देखो 18 को कोर्ट की डेट है, और जब तक मेरे पास बाइक भी नहीं है तो देखा जाएगा। अभी तो खैर घर पे ही हूँ, और अब जब तक बाइक नहीं है देखेंगे भाई, कार वगैरह किसी ना किसी चीज़ से तो ब्लॉगिंग करेंगे ही। और देखते हैं अब जो भी 18 को होगा ना, मैं 18 को ब्लॉग डाल दूँगा, बता दूंगा क्या सीन रहेगा, बाइक हमारी नहीं आएगी, क्या रहेगा, ये बाइक हमें वापस मिलेगी, हम सेल आउट कर देंगे या क्या लेंगे, वो सब उसी दिन बताएंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। और अगर हाँ थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके तो बस इतना करना कि आप लोग यामा को टैग कर देना, दिस इज़ रॉन्ग, जो भी हो, मैं ट्वीट कर रहा हूँ उसके लिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ब्लैंक पेज वाली बात गलत है, ऐसा कोई कंपनी नहीं बोलती, ठीक है। चलो फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।